नमस्कार बच्चों, मैं हरी सर एक बार फिर आप सभी बच्चों का चलो कदम बढ़ाई चैनल को देखने के लिए धन्यवाद करता हूं। आइए हम चलते हैं एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जिसमें लिखा गिवन है फाइंड द रैशनल नंबर्स बिटवीन -2/5 एंड 1/2। हमें -2/5 और 1/2 के बीच में जो रैशनल नंबर और 10 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। आइए हम इसको सोल्व करना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। सबसे पहले बच्चों हमें करना क्या होगा, ये जो रैशनल नंबर है हमें इसको सेम डिनोमिनेटर के रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना होगा, यानी इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। ठीक है, आइए सबसे पहले मैं लिख देता हूँ कि आपको करना क्या है। Converting the given rational number इधर देखिए, with the सेम डिनोमिनेटर। ठीक है बच्चों, सेम डिनोमिनेटर के रूप में हम इसमें कन्वर्ट करेंगे। अब सबसे सेम डिनोमिनेटर के कन्वर्ट में कैसे करते हैं। अब डिनोमिनेटर इसका 5 है, यहाँ पे 2 है। अगर हम 5 और 2 का एलसीएम ले तो बच्चों जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 10 आएगा। ठीक है बच्चों, तो हम इसको ले सकते हैं इस प्रकार। तो जिससे मैंने किया 2/5, 5 2 जा 10, तो 10 एलसीएम आ गया। तो हमें इसको कन्वर्ट करना होगा 10। ठीक है, -2/5। अब देखियो 10 5 है, इसका डिनोमिनेटर हमें बनाना 10 है, तो हमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो साथ ही न्यूमरेटर को भी 2 से आपको मल्टीप्लाई करना होगा। 2 2 जा 4, -4 आ जाएगा, -4 और 5 2 जा 10। ठीक है बच्चों, आइए सेकंड नंबर जो है हमारा उसको भी मैं देख लेता हूँ। 1/2 है, ये 1/2। अब इसका जो डिनोमिनेटर 2 है और हमें बनाना कितना है, 10 बनाना है। तो 2 5 जा 10, 5 से आएगा, तो 5 से ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे। तो कितना आ गया बच्चों, 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10। ठीक है बच्चों, आइए मैं इसको सोल्व करने के लिए आपको एक आसान तरीका बताता हूँ। हम इसमें एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं इस प्रकार। ठीक है बच्चों, यहाँ पर। और अब हम इसमें देख रहे हैं कि नेगेटिव मार्किंग भी है, पॉजिटिव भी डिजिट है, नेगेटिव भी है। तो हम बीच में 0 रख के राइट हैंड की तरफ जो है वो पॉजिटिव के हम नंबर लेंगे 1 2 3 4 5। ठीक है बच्चों, और लेफ्ट हैंड की तरफ हम लेंगे किस चीज़ के नंबर लेंगे, माइनस के नंबर लेंगे। -1 -2 -3 -4 -5 -6 ऐसे नंबर ले सकते हैं। अब देखिए बच्चों, -4 यहाँ पे है और 5 यहाँ पे, इसके बीच में हमें फाइंड करने हैं 10 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं, जो यहाँ पर लिखा हुआ है 10 रैशनल नंबर। अब हम काउंट कर लेते हैं 10 है या नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये तो 8 ही है बच्चों। 10 कैसे लिखे, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आइए मैं इसको एक मेथड बताता हूँ जिससे आप इसको 10 फाइंड कर सकते हैं। देखिए, जो आपके रैशनल नंबर आए हैं मल्टीपल सेम डिनोमिनेटर के, आप उनको लिखेंगे। ठीक है बच्चों, ये 5/10। ठीक है, आपको करना क्या है, अब आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों को। ठीक है, ×2 ×2 ×2 और ×2 ऐसे। आप 3 से भी कर सकते हैं, 4 से भी कर सकते हैं, 5 से भी कर सकते हैं, किसी भी नंबर से कर सकते हैं मल्टीप्लाई। इसमें ये मत सोचना कि सर ने 2 से ही क्यों किया। आप किसी भी डिजिट से मल्टीप्लाई करें तो उनके बीच में होगा क्या कि जैसे देखिए 4 2 जा 8, 10 2 जा 20, 5 2 जा 10 और 10 2 जा 20। अब 8 और 10 आ गया। अब अगर मैं लंबा लाइन देखूँ तो 10 तो इधर आएगा काफ़ी, इसको मैं आगे प्रोड्यूस करता हूँ तो 10 इधर आएगा और 8 इधर आएगा। तो अब 8 और 10 के बीच में देखो कितने सारे नंबर आ गए। तो ये तो यहाँ तक तो 8 थे, तो ये 10 से ज़्यादा आ गए। आप 3 से भी कर सकते हैं, 5 3 जा 15, 15 इधर आएगा और 4 3 जा 12 आएगा। तो आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल इजी मेथड है। अगर आपको मल्टीप्लाई नहीं भी करना है तो आपको मैं एक बार फिर बता देता हूँ, -4/10 आप वो नंबर ले लीजिए जो सेम डिनोमिनेटर है। आपको मल्टीप्लाई नहीं भी करना तो आप क्या करेंगे, आप इन दोनों नंबर में न्यूमरेटर में जो डिनोमिनेटर है इनमें 0 0 पुट कर दीजिए। अब आप इनके बीच के नंबर भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये गलत नहीं होगा, बिल्कुल ठीक है। मैंने आपको 2 ईजी मेथड बताए थे, दोनों ईजी मेथड यही हैं, तो आप इनमें से किसी भी मेथड का यूज कर सकते हैं। आइए हम इसमें से लिख लेते हैं इनके बीच के नंबर। देखिए बच्चों, -7/10
20, ठीक है बच्चों, -6/20 -5/20, आप इस प्रकार इसको लिख सकते हैं, -4/20 और -3/20। ठीक है बच्चों, इधर आगे जगह है, चलो मैं लिख देता हूँ -2/20, इधर भी लिख देते हैं -1/20 और 0/20 भी लिख सकते हो आप, और फिर 1/20 भी लिख सकते हो, 2/20 भी लिख सकते हो। अब काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जी हाँ, बिल्कुल 10 हो गए हैं। आप इस 10 रैशनल नंबर हमने लिख दिए हैं। आप चाहे तो इस मेथड से भी लिख सकते हैं, ठीक है। 50 और -40 के बीच में जो नंबर आएंगे वो आप लिख सकते हैं। -40 इधर होगा, -50 इधर होगा, 40 देखिए 39 आएगा, 38 37, ठीक है, ये नंबर आप लिख सकते हैं। तो बच्चों इस प्रकार हम इनके बीच के जो रैशनल नंबर थे वो फाइंड कर लिए हैं। तो आपको भी ऐसे ही करना है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। समझ में ना आए तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए, ताकि जो भी आपकी परेशानी है उसको दूर किया जा सके, ठीक है बच्चों। और इसमें से सीख कर जब आप दूसरे बच्चों को सिखाएंगे, आपकी प्रैक्टिस होगी तो आपको और अच्छे से आ जाएगा। तो बच्चों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें और दूसरे बच्चों को भी सिखाएं। चलो कदम बढ़ाएं, देश को शिक्षित बनाएं। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।